सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में, खासतौर पर आपको पता ही होगा कि इस समय पर विधानसभा चुनाव यात्रा को लेकर हमने एक चर्चा का विषय बनाया। चर्चा का विषय ऐसा कि जहां पर हम देख रहे होते हैं कि आपके क्षेत्र से लेकर के उस पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें या फिर हर एक वो देखने का जब हमारा नज़रिया होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्षेत्र में किन चीज़ों की कमियाँ हैं, कैसा विकास हो रहा है। तो चलिए कहीं ना कहीं पर जो है तो हर क्षेत्र के लोगों से जो है तो हम राय मशवरे कर रहे हैं, हर तरह के नेताओं से राय मशवरे कर रहे हैं, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के या फिर अन्य दल के। तो आज हमारे साथ यूथ आइकॉन कांग्रेस से जो है तो हमारे साथ मानवेंद्र मिश्रा जी हैं। मानवेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने जमुना कोतमत क्षेत्र को, जो कि कोयलांचल नगरी के नाम से जाना जाता है, इस कोयलांचल क्षेत्र को देख करके आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या जो है तो होना चाहिए और क्या ऐसा कार्य है जो नहीं हो पाए हैं आज तक, इनको लेकर के आपको लगता हो कि नहीं हमें यहाँ पर इन मुद्दों पर काम करना चाहिए? भैया देखिए, यहाँ जो ACCL का क्रियाकलाप है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है हमारे नगर के साथ। पूरा कोयला निकाल चुके हैं यहाँ से। यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुल हो, एक हमारा जो मुख्य मार्ग जमुना से भालूमाड़ा को जोड़ने वाला गोल बाजार में पुल है, वो जमाने से जर्जर है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है, बस पलट सकती है। वहाँ से बच्चे भी जाते हैं, स्कूली बसें भी जाती है और ACCL की बस भी जाती है। कभी भी बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, जो कि मैं यहाँ के GM साहब को ध्यान आकर्षण करवाना चाहूँगा आपके द्वारा कि उस पुल को जल्द से जल्द रिपेयरिंग करवाएं। हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा हम ज्ञापन भी देने वाले हैं कुछ मांगों को लेके। और दूसरी चीज़, ACCL का भालूमाड़ा क्लब है, जर्जर है, वो भी कोई सुविधाएं नहीं, वहाँ गंदा रहता है, पुताई नहीं हुई है, टूटे नहीं फूटे तो हैं। मानवेंद्र जी, उसका टेंडर हर वर्ष होता है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि देखिए कालरी इतना पैसा खर्च करती है, आपको भी पता होगा, चाहे जहाँ पार्क की व्यवस्था हो या किसी भी उसमें, तो इतना पैसा खर्च कालरी बराबर कर रही है, फिर आप कैसे बात कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं? देखिए, मैं ये सारी चीज़ें तो अब RTI के थ्रू से पता करूँगा, खुद ही RTI लगाऊँगा मैं, जो फिर देखूँगा कि आखिर में पैसा जा कहाँ रहा है। अगर कालरी टेंडर कर रही है, फिर अगर टेंडर हो रहा है तो हमारे भालूमाड़ा कोतमा कालरी क्लब की ये स्थिति नहीं होनी थी। हमारे कोतमा कालरी पार्क की ये दुर्दशा नहीं होनी थी कि जहाँ अगर हम चले जाएं तो कोई भी सांप काट ले, बिच्छू काट ले, हमको मतलब घुसने लायक नहीं है वहाँ। तो ACCL तो मैं सीधा बताना चाहूँगा आपसे कि ये सौतेला व्यवहार कर रही है। अब सारा कोयला हमारे क्षेत्र का निकल चुका है, आमाडाड़ में बचा है, अब यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल देखिए क्या रोजगार को लेकर के भी एक भारी समस्या है, जो कि आपको जानकारी होगी कि धीरे धीरे जो तो खदानें बंद हो रही हैं, तो रोजगार को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि जो यहाँ जो खदानें हैं, जो प्राइवेट टेंडर होता है, तो हम अपनी बात ये करेंगे कि GM साहब यहाँ जो यहाँ के निवासी हैं 70% लोगों को, यहाँ के लोगों को रखें, 30% ही बाहर से लोग आए। लेकिन वो भी नहीं है, बाहरी कंपनी आती है, पूरे स्टाफ बाहरी आ जाते हैं। इसमें भी हम आपत्ति करेंगे। अब 70% हमारे लोगों को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को लें, स्थानीय युवाओं को लें, तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो, कुछ हद तक। उसमें भी ये कहना गलत है कि हम बेरोजगारी वो एक दो प्राइवेट खदानों से हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि बेरोजगारी चरम में है। और महंगाई तो कमर तोड़ रही है बेरोजगारी के साथ। भाई बेरोजगार है और साथ में महंगाई की मार। आप इसका दोषी किसे मानते हैं कि आज जो हालात बने हुए हैं, आखिर इसका दोषी कौन है? शिवराज और नरेंद्र मोदी। भाई शिवराज सरकार अभी पटवारी की परीक्षाएं ली, आपको भी जानकारी होगा। इतना बड़ा घोटाला, ग्वालियर के एक विधायक के कॉलेज से 7 लोग टॉप 10 में हैं। कितना बड़ा घोटाला है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लगातार हमारी NSUI ज्ञापन दी है, हम आंदोलन करेंगे लगातार। पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस NSUI आंदोलन कर रही है। उसके बाद भी शिवराज सिंह अपने मस्ती में मस्त हैं। हाल फिलहाल मानवेंद्र जी, अगर हम बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, तो इस शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, या फिर कुछ सुधारने की आवश्यकता है? जी, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं है। सारी चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है। हमारे नगर में मुर्धोबा मेरा ही वार्ड है,
वहाँ ACCL के सामुदायिक भवन में स्कूल चल रही है। काफ़ी टाइम पहले भूमि पूजन हुआ, बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। अधिकारियों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जो देखिए ज़िले में कहीं ना कहीं पर अधिकारी हैं, जिला पंचायत COG होते हैं, कलेक्टर महोदय होते हैं, ये तो निरीक्षण करने भी जाते हैं। देखिए, अगर वो सही तरीके से अगर निरीक्षण करें तो इतनी बड़ी गलतियां हो ही ना। सारी चीज़ें ठीक चले, अगर टाइम से अगर CO साहब, कलेक्टर साहब अगर हर जगह पहुँचें तो सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। टाइम से नहीं पहुँच रहे हैं। निरीक्षण जैसी खबरें जो है तो अखबार में आपको पढ़ने को मिलती होंगी, इससे क्या आप उम्मीद करते देखिए, हैं? अभी शायद CO साहब कुछ दिन पहले बदरा स्कूल में, शायद बदरा में एक स्कूल है, वहाँ पहुँचे हुए थे। तो जहाँ सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, सारी चीज़ें बढ़िया होती है, वहाँ निरीक्षण करने पहुँचते हैं। हमारे ठियाई टोला स्कूल में नहीं आते, हमारे मुरधोवा स्कूल में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वहाँ कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, सारी चीज़ें सुधारने योग्य हैं। स्वास्थ्य सुविधा यही बोला जाए कि ये जो ACCL का हॉस्पिटल है, वहाँ भी अगर प्राइवेट कोई जाता है तो उसको धुतकारते हैं। ACCL के अलावा कोई जाता है तो आखिर में जाए तो जाए कहाँ? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी डॉक्टर सिर्फ 2 दिन बैठते हैं। पब्लिक जाए कहाँ? मर जाए। दुर्दशा बना दी है भाजपा की सरकार। तो भाई अब अनूपपुर ज़िले में तो देखिए क्या है, आपकी 3 विधानसभाएं, तीनों विधानसभाओं में एक लगभग हर एक उसमें स्तर में देखा जाए तो अनूपपुर विधानसभा में आपके मंत्री जी हैं, और पुष्पराजगढ़ विधानसभा में आपकी सांसद महोदय होती हैं, और कोतमा विधानसभा में भी आपके जो है तो एक विधायक हैं। कोतमा के अस्पतालों का भी वही हालात है जहाँ आपके विधायक बैठे हुए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार वो विधायक तो हैं लेकिन उनके हाथ में भी नहीं है भाई। प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह की सरकार है। कमलनाथ की सरकार होती, 18 महीने की सरकार में सारी चीज़ें मतलब सुधारने के लिए प्रयासरत थे हम सभी। लेकिन ये शिवराज सिंह की सरकार सिर्फ एक छलावा करने का काम कर रही है, युवाओं के साथ छलावा कर रही है। अभी 1000 रुपये दे के महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, उनको सत्ता हथियाना है किसी भी हाल में। पैसा बांट दो, रुपया बांट दो, अभी पटवारी भर्ती घोटाला कर दो, उनको सिर्फ सत्ता में काबिज होना है। खरीद फरोख्त करके सत्ता में काबिज हो गए। भाई, जनता तो हमारी कमलनाथ जी की सरकार को अपना बहुमत दी, लेकिन भाजपा की खरीद फरोख्त की सरकार खरीद ली। अभी हाल फिलहाल आपको कोतमा विधानसभा का यूथ कांग्रेस से जो है तो प्रभारी बनाया गया चुनाव को लेकर के, तो आप किस तरह से जो है तो इस बार चुनाव को फेस करने वाले हैं? क्या किस तरह की मेहनत होगी, कैसे आप जो है तो प्रयास करेंगे कि आपकी सरकार आए? देखिए, हम यूथ कांग्रेस ज़िले में काफ़ी मजबूत हैं, और मैं अभी कोतमा विधानसभा में हमको यूथ कांग्रेस के द्वारा समृद्धि कार्ड भरने का काम दिया गया है, जिसमें कमलनाथ जी की 5 योजनाएं हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1500 रुपये में 1500 रुपये हर महीना प्रति महिलाओं को दिया जाएगा। 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट हाफ, मतलब 100 यूनिट का पैसा फ्री रहेगा, 200 यूनिट का पैसा आधा लगेगा। किसानों को कर्जा माफ़ होगा, पुरानी पेंशन लागू होंगी। इसी का काम अभी हम घर घर जाकर इस फार्म को भरवाने का काम कर रहे हैं। ये जैसे ही पूरा होगा हम अगली दूसरी रणनीति करेंगे। नहीं तो ये देखिए, अभी जो योजनाएं हैं आप लोगों की, तो योजनाओं का ठीक है कि कारगर कहीं पर आप लोग लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए सरकार का भी होना भी बहुत ज़रूरी है। आगामी कुछ महीनों पश्चात जो है तो चुनाव भी होना है, तो इस चुनाव को लेकर के जो है तो और क्या है आप लोगों को जो है तो क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो क्या कहती है कि आप चुनाव के लिए जो है तो किस तरह संघर्ष करने वाले हैं? मैं आपकी विचारधारा जानना चाहूँगा, पार्टी की वो नहीं। देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि पब्लिक कमलनाथ जी को इस बार पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनवाएगी। हर जगह ये भाजपा की सरकार से लोग त्रस्त हो गए हैं। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आप देख लें, स्वास्थ्य का देख लें, कोई मतलब सिर्फ मुंह से घोषणा वीर है मामा, और ये कंस मामा है। भांजे भांजियों को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं, सिर्फ घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। आप हमारे नगर में देख लें, वही जो मैं बताया आपको, ACCL की बिल्डिंग में स्कूल लग रही है। भाई आज तक क्यों नहीं बन पाई वो बिल्डिंग?
हमारे क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत थी, जो कि प्राथमिक दिया गया। और प्राथमिक के बाद भी एक डॉक्टर बैठ रहा है दिन, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, बाकी दिन वो अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं कोई पता नहीं। हमारे संघर्ष के बाद बीच में अभी कुछ दिनों के लिए दिया गया रहा, फिर उनका प्रमोशन हुआ, भोपाल चले गए वो। तो क्या हम सिर्फ संघर्ष, मतलब जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे पब्लिक के लिए, खासतौर पर क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि इस बार ये फर्जी मामा जो बोल रहे हैं वो सरासर हर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता हथियाने के लिए बोल रहे हैं। वो अगर उनको थोड़ा भी अपनी भांजियों से प्यार होता या भांजियों से लगाव होता तो 1,000 रुपये की जगह सिलेंडर को 500 रुपये कर देते, लेकिन नहीं, वो 1,000 रुपये देंगे और उनसे 1,200 रुपये सिलेंडर के थ्रू वापस ले लेंगे। नहीं, तो इसमें भी एक छोटा सा प्रश्न छिपा हुआ है कि जैसे देखिए अभी लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो चालू की गई, उसमें क्या है, आप लोग भी इसी तरह योजनाएं चलाएंगे कि 1 महीने के लिए चालू रहेगी, फिर दूसरे महीने दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा? क्योंकि योजना तो योजना होती है, तो आप लोग किस तरह योजना चलाएंगे? अगर नहीं, देखिए, जो अभी कमलनाथ जी ने जारी किया है तो 1,500 रुपये हर महीने। नहीं, मैं देखिए एक टाइमिंग, जैसे समझिएगा, अभी आपको पता होगा जब लाडली लक्ष्मी बहना योजना का शुभारंभ हुआ उस समय से तो 1 महीने का अंतराल दिया गया। अगर किसी योजना को आप लागू करना चाहेंगे तो क्या इस हिसाब से चालू करेंगे कि एक समय सीमा तय की जाए, या फिर योजना को सुचारू रूप से जो है तो चलने देंगे? देखिए, अब ये सारी चीज़ तो कमलनाथ जी बता पाएंगे, लेकिन जो मेरा मानना है वो लगातार सुचारू रूप से उनका जो उद्देश्य है सुचारू रूप से चालू रहेगा। ये वो ठगने और लोगों को बहला फुसला कर सरकार हथियाने नहीं आ रहे हैं। आप छिंदवाड़ा देख लें, छिंदवाड़ा से आप वो कर सकते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ विकास करने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है मानवेंद्र जी, और जो भी ऐसी कुछ खास चर्चाएं होती, क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर है, कहने के लिए बहुत दूर होगा, लेकिन 4 से 6 महीने के अंतराल में जो है तो क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव की नज़दीकी को लेकर के जो है तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खास चर्चाओं को लेकर के, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात होना ही तय है। और कुछ खास ऐसे मुद्दे जो कि क्षेत्र को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से जो है तो कहीं ना कहीं पर क्षेत्र को बीमार कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि आज क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, और ख़ास तौर पर बेरोजगारी, जहां पर आप समझिए कि एक कोयलांचल क्षेत्र जिसे हम कोयलांचल नगरी के नाम से जानते हैं, जमुना कोतमा क्षेत्र हो या फिर जहाँ भी कोयलांचल एरिया हैं, वहाँ पर आज की स्थितियाँ देख लीजिए। खदानें धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, सब कुछ निजीकरण की ओर है। आज महंगाई, बेरोजगारी, हर एक चीज़ चरम सीमा पर है। इसके लिए जो है तो आवाज़ उठाने वाले जो है तो कहीं ना कहीं पर विपक्ष अपनी भूमिका तो निभा रहा होता, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं पर बेअसर होता है। अभी हाल फिलहाल पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर के जो है तो विपक्ष सामने मैदान में है। अब देखना यह है कि किस तरह की परिस्थितियाँ बनेगी आने वाले उस समय पर जब चुनाव सामने होंगे। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।